आपके सामने एक बेसबॉल और एक पिंग पोंग की गेंद फेंकी जा रही है, फर्ज करें तकरीबन एक ही रफ्तार से। अब अगर आप इसे पकड़ने की कोशिश करें तो आपको शायद पता होगा कि बेसबॉल पकड़ना आपके हाथ को पिंग पोंग की गेंद के मुकाबले में ज्यादा तकलीफ देगा, है ना? लेकिन ऐसा क्यों है? आप कह सकते हैं कि बेसबॉल का वजन ज्यादा होता है इसलिए ज्यादा तकलीफ देती है, लेकिन अगर कोई चीज ज्यादा भारी हो तो वो ज्यादा तकलीफ क्यों देगी? ये तो दिलचस्प सवाल है। और साथ ही क्योंकि हमें पता है कि बेसबॉल ज्यादा तकलीफ देगी जब आप इसे पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो हम खुद ब खुद अपना हाथ पीछे कर लेते हैं, है ना? इससे तकलीफ कम हो जाती है, लेकिन फिर भी क्यों? यानी जब आप गेंद पकड़ते हुए अपना हाथ पीछे करते हैं तो तकलीफ क्यों कम हो जाती है? हाँ, इस वीडियो में ये सवालात हल करने की कोशिश करेंगे और एक बिल्कुल नई क्वांटिटी दरियाफ्त करेंगे जिसे मोमेंटम कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो मोमेंटम क्या है, मैं बताने के बजाय चाहूंगी कि हम मिलकर इसे समझने की कोशिश करें, ठीक है? तो कहाँ से शुरू करें? हम न्यूटन सेकंड लॉ से शुरू करेंगे। आपको शायद पहले से पता हो, न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि किसी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन बराबर होती है इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाली नेट फोर्स तकसीम इसके मास पर। अब इसको फिर से तरतीब देते हैं और दोनों तरफ m से ज़रब देते हैं, तो हमें मिलेगा नेट फोर्स बराबर है मास ज़रब व्हील एक्सेलरेशन के। ठीक है, अब आगे क्या करें? तो एक्सेलरेशन की जगह कुछ और डालने की कोशिश करते हैं। असल में एक्सेलरेशन है क्या? याद रखें, एक्सेलरेशन वो रेट है जिससे वेलोसिटी बदलती है, तो इसे लिख लेती हूं, बराबर है m ज़रब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी ये चेंज इन वेलोसिटी है तकसीम इस वक्त के जिसमें ये बदलाव आया। अब मैं ये mn यहां लिख सकती हूं इस तरह, चेंज इन mv तकसीम डेल्टा t। तो आइए इसे डेल्टा t से तकसीम करते हैं। अब इस जगह पर आप सोच सकते हैं, अरे ये क्या हो गया, आपने वो m अंदर क्यों डाल दिया? हमें ये करने की इजाज़त कैसे है? और मैं कहूँगी ये बहुत अच्छा सवाल है। जब भी कोई स्टेप समझ ना आए तो हमेशा सवाल करें। तो आइए देखते हैं इसका असल मतलब क्या है। तो अगर आप इसे एक्सपैंड करें तो इसका मतलब ये है कि मास ज़रब चेंज इन वेलोसिटी, यानी आखिरी वेलोसिटी में से इब्तदाई वेलोसिटी निकाल दी है और इसे इस वक्त से तकसीम करें जिसमें ये चेंज यानी बदलाव आया। ठीक है, अब मैं ये अंदर ज़रब दे सकती हूँ एना, तो मैं ये कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये बन जाएगा मास ज़रब आखिरी वेलोसिटी माइनस मास ज़रब इब्तदाई वेलोसिटी, और इसे तकसीम करेंगे चेंज इन टाइम, या इस वक्त से जिसमें ये चेंज आया, और यही बिल्कुल वही है जो यहाँ हो रहा है। तो अब देखें, ये अब चेंज को रिप्रेजेंट करता है mv में। ठीक है, तो यही हमने यहाँ किया था। खैर, ये करते हुए देखें हमने क्या हासिल किया है। अब हमें ये पता चल गया है कि किसी जिस्म पर लगने वाली नेट फोर्स बराबर है इस नई क्वांटिटी में चेंज तकसीम इस वक्त के जिसमें ये चेंज आया। चूंकि हम यहाँ एक नई क्वांटिटी दरियाफ्त कर रहे हैं तो हमने सोचा इसे कोई नाम दे देते हैं, और हम इस क्वांटिटी को मोमेंटम कहते हैं। और इसके लिए जो हर्फ हम इस्तेमाल करते हैं वो है p, शायद इसलिए कि m तो मास के लिए है। ठीक है, तो आइए ये लिख लें। तो नेट फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट पर लग रही है अब बन जाएगी चेंज इन मोमेंटम तकसीम इस वक्त के जिसमें ये चेंज आया। और हम कोशिश करेंगे कि इस इक्वेशन का मतलब समझें। सबसे पहले देखते हैं कि मोमेंटम है क्या। तो अब तक हमें ये मिला है कि मोमेंटम मोमेंटम p असल में है क्या? ये वो चीज़ है, यानी मास ज़रब वेलोसिटी। अच्छा, तो यहाँ से हमें फ़ौरन क्या नज़र आता है? सबसे पहली बात जो फ़ौरन नज़र आती है
वो ये है कि मोमेंटम जो भी है ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो मोमेंटम में भी डायरेक्शन यानी सिम्त और मैग्नीट्यूड यानी मिकदार दोनों होने चाहिए। एक और बात जो फौरन लिख सकते हैं वो है इसकी यूनिट्स। तो क्या आप वीडियो रोक कर खुद इसकी यूनिट्स लिख सकते हैं? अच्छा, आइए देखते हैं। तो इसका यूनिट होगा मास का यूनिट ज़रब वेलोसिटी का यूनिट। मास का स्टैंडर्ड यूनिट है किलोग्राम और वेलोसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट होगा मीटर्स पर सेकंड। तो मोमेंटम की यूनिट होगी किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड। अच्छा, अब आइए कोशिश करते हैं समझें कि मोमेंटम हमें क्या बता रहा है। देखें, हमें नजर आता है कि मोमेंटम बराह रास्त मास से मुंसलिक है। इसका मतलब है अगर आपके पास ज्यादा मास है तो आपको ज्यादा मोमेंटम मिलेगा। और आप ये भी देखते हैं कि मोमेंटम बराह रास्त वेलोसिटी से मुंसलिक है। इसका मतलब है जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी इतना ही ज्यादा मोमेंटम मिलेगा। अहम बात यह है कि ये एक प्रोडक्ट यानी हासिल ज़रब है जो मोमेंटम का फैसला करता है। तो आइए कुछ मिसालें लेते हैं। वापस चलते हैं बेसबॉल और पिंग पोंग की गेंद वाली मिसाल की तरफ। अगर दोनों की वेलोसिटी एक जैसी हो तो इनमें से किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा? क्या आप इस बारे में सोच सकते हैं? अच्छा, देखते हैं। हमें पता है कि दोनों की वेलोसिटी एक जैसी है, यानी इनका v बिल्कुल बराबर है। लेकिन बेसबॉल का मास काफ़ी ज़्यादा है, जबकि पिंग पोंग की गेंद का मास बहुत ही कम है। और अब देखें, अगर आप प्रोडक्ट को देखें तो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट बेसबॉल के लिए काफ़ी ज़्यादा होगा और इसीलिए बेसबॉल का मोमेंटम ज़्यादा हो जाता है। शायद इसी वजह से जब आप बेसबॉल पकड़ने की कोशिश करते हैं तो हाथ में दर्द होता है। खैर, इस पर बाद में आएंगे। लेकिन सिर्फ इसलिए कि किसी चीज़ का मास ज़्यादा है, इसका ये मतलब नहीं कि इसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। इस खास मामले में हमें पता था कि दोनों की वेलोसिटी एक जैसी है, इसीलिए हमने अंदाज़ा लगाया कि अगर मास ज़्यादा है तो मोमेंटम भी ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आम तौर पर अगर हमें इनकी वेलोसिटीज़ का पता ना हो तो हम कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हमेशा प्रोडक्ट मालूम करना चाहिए। ये प्रोडक्ट ही है जो मोमेंटम का फैसला करता है। मिसाल के तौर पर सोचें एक बहुत बड़ी ट्रेन के बारे में जिसका मास बहुत ज़्यादा है लेकिन वो रुकी हुई है। अगर इसकी वेलोसिटी 0 है तो इसका मोमेंटम क्या होगा? तो वो 0 ही होगा, चाहे इसका मास जितना भी ज़्यादा हो। अगर वो हरकत नहीं कर रही तो इसका कोई मोमेंटम नहीं होगा। तो एक बहुत बड़ी ट्रेन जो रुकी हुई है, इसका कोई मोमेंटम नहीं होता। ये पिंग पोंग की गेंद इस ट्रेन से ज़्यादा मोमेंटम रखती है क्योंकि ये हरकत कर रही है। तो सिर्फ मास नहीं बल्कि मास का प्रोडक्ट वेलोसिटी के साथ ही मोमेंटम का फैसला करता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे, अच्छा ये सब तो ठीक है लेकिन हमें मोमेंटम की फिक्र क्यों करनी चाहिए? तो इसके लिए वापस आते हैं इस इक्वेशन की तरफ और मैं ये लेकर यहाँ रख देती हूँ। अच्छा, पहले न्यूटन्स सेकंड लॉ ये कह रहा था कि फोर्स से एक्सेलरेशन आती है, लेकिन अब हम इसे थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज में देख सकते हैं। ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है? ये कह रही है कि किसी चीज़ पर जो नेट फोर्स लग रही है वो चेंज इन मोमेंटम को टाइम से तकसीम करने के बराबर है, यानी वो टाइम जिसमें ये चेंज आ रहा है। दूसरे लफ्ज़ों में ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर है। और मुझे ये इसलिए पसंद है क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने पहले क्वांटिटीज़ देखी हैं। मिसाल के तौर पर वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है। ये हमें बताती है कि पोजीशन यानी जगह कितनी तेज़ी से बदल रही है। एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। ये बताती है कि वेलोसिटी कितनी तेज़ी से बदल रही है। अब हम देख सकते हैं कि नेट फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। इसका मतलब ये है कि ये हमें बताती है कि कितनी तेज़ी से मोमेंटम बदल रहा है। यानी अगर आपका मोमेंटम हर सेकंड में बहुत ज़्यादा बदल रहा है तो इसका मतलब है कि आप पर बहुत ज़्यादा कुव्वत लग रही है, यानी नेट फोर्स। आप पर जो नेट फोर्स लग रही है वो बहुत ज़्यादा होगी। दूसरी तरफ अगर हर सेकंड में मोमेंटम में बहुत थोड़ा बदलाव आ रहा है तो आप पर जो नेट फोर्स लग रही है वो भी बहुत कम होगी। न्यूटन सेकंड लॉ को देखने का एक नया और खूबसूरत अंदाज।
लेकिन इस तरीके का एक और फायदा ये है कि देखें टाइम, यानी वो टाइम जिसमें ये फोर्स यानी कुव्वत लग रही है, वो टाइम जिसमें मोमेंटम बदल रहा है, वो हमें इस अंदाज में नजर आ रहा है। पहले वो एक्सेलरेशन में छुपा हुआ था, तो ये अब भी मौजूद है। ये वो टाइम है जिसमें फोर्स लग रही है, लेकिन यहाँ ये थोड़ा छुपा हुआ था, लेकिन अब ये सामने है। हम इसे देख सकते हैं और बाद में भी इस्तेमाल करेंगे। अगली वीडियो में देखेंगे कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है। खैर, अब इस को अपने शुरू वाले सवाल पर लागू करते हैं। चाहे ये दोनों गेंदें एक ही रफ्तार से चल रही हैं, लेकिन बेसबॉल का मोमेंटम बहुत ज्यादा है। पिंग पोंग की गेंद के मुकाबले में ये छोटा तीर का निशान यहाँ कम मोमेंटम दिखा रहा है, ठीक है। अब अगर हम इसे रोक दें तो मोमेंटम 0 हो जाता है, तो साफ जाहिर है कि यहाँ मोमेंटम में बदलाव आया है। अब फर्ज करें कि अगर हम इसे तकरीबन एक ही वक्त में रोकें, तो हम देखेंगे कि यहाँ चेंज इन मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शुरू में मोमेंटम यहाँ ज़्यादा था, इसके मुकाबले में यहाँ कम था। इसका मतलब है कि यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा है इसके मुकाबले में। चूंकि यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज़्यादा है, इसका मतलब है कि हम यहाँ बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं गेंद पर इसके मुकाबले में। और अगर आप गेंद पर ज़्यादा फोर्स लगाएं तो गेंद भी आप पर ज़्यादा फोर्स लगाती है और इसीलिए ये ज़्यादा दर्द देती है। अब आप देख सकते हैं कि मास क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको ज़्यादा मोमेंटम देता है। आखिर में जब हम कोई भारी चीज़ पकड़ते हैं तो हम खुद ब खुद अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। ये कैसे हमारी मदद करता है? ये कैसे हमारे दर्द को कम करता है? जब हम हाथ पीछे करते हैं तो हम टाइम बढ़ा रहे हैं जिसमें गेंद रुक रही है, ठीक है, यानी हम वो टाइम बढ़ा रहे हैं जिसमें मोमेंटम बदल रहा है। ये नंबर यानी मखरज बड़ा हो जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि हम जानबूझकर मोमेंटम का चेंज आहिस्ता कर रहे हैं, तो हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम कर रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि जब आप ऐसा करते हैं तो फोर्स जो आप पर लग रही है वो भी कम हो जाती है। क्या ये खूबसूरत नहीं है? और ये तकरीबन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस नए तरीके का इस्तेमाल है कि जो नेट फोर्स आप पर लग रही है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर है। अगली वीडियो में हम इसे एक नई सतह पर ले जाएंगे और फिजिक्स के सबसे बुनियादी असूलों में से एक देखेंगे।